ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं यूपी निकाय चुनाव पर। ये बड़ी खबर, हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यूपी सरकार की अर्जी पर नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। यूपी के स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का ये पूरा मामला, जनवरी में ही चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के हाईकोर्ट के आदेश के हिस्से पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की अर्जी पर नोटिस जारी किया है और 3 हफ्ते में अब राज्य सरकार को जवाब दाखिल करना होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था उसको चुनौती दी गई थी एसएलपी के जरिए राज्य सरकार की तरफ से। अब सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी पर नोटिस जारी कर दिया है और 3 हफ्ते का वक्त है अब राज्य सरकार के सामने, जब उन्हें जो जवाब है वो दाखिल करना होगा। यूपी के स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। नियमों को ध्यान में रखकर रैपिड सर्वे करवाया गया था, इस तरीके की बातें कही गई, जिसे हाईकोर्ट ने भी कहा कि आपको आयोग का गठन करना होगा या फिर सीधे चुनाव में जाना होगा बिना ओबीसी आरक्षण के। फिर राज्य सरकार ने जैसे ही कोर्ट का फैसला सामने आया था, इनकार कर दिया था कि बिना ओबीसी आरक्षण के हम चुनाव में नहीं जाएंगे। एसएलपी दायर की गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते का वक्त दिया है राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद इस वक्त जुड़े हुए हैं। अरविंद, अब यूपी सरकार के पास 3 हफ्ते का वक्त होगा ये जवाब दाखिल करने के लिए। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश के उस हिस्से पर रोक लगा दी है जिसमें हाईकोर्ट ने ये कहा था कि बिना ओबीसी आरक्षण के ही उन सीटों को सामान्य सीट मानते हुए जनवरी में ही चुनाव की पूरी प्रक्रिया को किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फिलहाल स्टे कर दिया है आदेश के उस हिस्से को, और इसके अलावा यूपी सरकार की अर्जी पर जो इस मामले में रेस्पोंडेंट है उनको नोटिस जारी किया है और 3 हफ्ते के अंदर उनसे जवाब मांगा है। आज यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में आरक्षण का अध्ययन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक आयोग का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पूछने पर उन्होंने बताया कि आयोग का वैसे कार्यकाल 6 महीने का दिया गया है, लेकिन इस मामले में जरूरत को समझते हुए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरविंद इस जानकारी के लिए। तो दरअसल कल भी सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगी इस पूरे मामले पर सुनवाई, और सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था उस पर फिलहाल रोक लगा दी है और कहा है कि 3 हफ्ते का वक्त दिया जाता है जिसमें राज्य सरकार जवाब दाखिल करे। तो निकाय चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको दे दें। जनवरी में ही चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के हाईकोर्ट के आदेश के हिस्से पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। नोटिस जारी करके जवाब तलब किया गया है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, क्योंकि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा और फिलहाल जो हाईकोर्ट की तरफ से आदेश सामने आया उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अब उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव फिलहाल टलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले पर रोक लगा दी है और इसके साथ ही 3 हफ्तों में जवाब भी मांगा गया है कोर्ट की तरफ से। कोर्ट ने नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। चूंकि इस पूरे मामले को लेकर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह कहा कि जो आरक्षण की जो पूरी प्रक्रिया थी उसका पालन नहीं किया गया है। ऐसे में फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का जो फैसला था कि जल्द से जल्द जो है चुनाव कराया जाए, राज्य निर्वाचन आयोग को जो निर्देश दिए थे उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। चूंकि यूपी सरकार की तरफ से एसएलपी दाखिल की गई थी और यह कहा गया था कि ओबीसी आरक्षण के कराए बिना जो ट्रिपल टेस्ट है उसके बिना चुनाव नहीं कराए जाएंगे। ऐसे में फिलहाल आयोग का गठन कर दिया गया था यूपी सरकार की तरफ से। इसकी जानकारी भी कोर्ट में हलफनामे के तौर पर दे दी गई थी कि एक डेडिकेटेड आयोग जो है गठन कर लिया गया है और ये अब ट्रिपल टेस्ट के अनुसार ही जो मानक होते हैं उन पर आरक्षण करेगा। तो जिसके बाद अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में रोक लगा दी है।